उपाध्याय उन होटल मैनेजर से बात कर रहे थे जिनके होटल में सीमा हैदर और सचिन रुके थे, लेकिन अब अभिषेक कोशिश कर रहे हैं उस होटल के कमरा नंबर 204 में जाने की जहां पर सीमा और सचिन 7 दिनों तक रुके थे। तो बड़ा खुलासा, सबसे नया खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है सीमा हैदर पर। सीमा के नेपाल में रुकने के सबूत मिले हैं। बात हुई है अभिषेक उपाध्याय की, आपने सुना, उन्होंने बात की है होटल के मालिक से। नेपाल के ही एक होटल में सीमा और सचिन दोनों रुके थे 7 दिनों तक, कमरा नंबर 204 में वो दोनों रुके थे। और सीधे अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं, वहां से वो अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हम अब उस होटल में आ गए, कमरा नंबर 204 जहां पर है, हम वहां पर आ गए हैं और हमको लेकर क्या 204 इसी में है। 204 जरा दिखा दीजिएगा हमको कहाँ रुके थे। 204 नंबर गेस्ट हैं, गेस्ट बाहर से देख लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे वैसे भी। आप जरा दिखा दीजिए। तो हम उस कमरा नंबर 204 में जा रहे हैं और देखिए ये इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि एक एक जगह जो है लिंक स्टैब्लिश करती हैं। ये उस सीढ़ी से राजेंद्र संभाल के आइएगा, ये हम पहुंच गए, ये है पहली फ्लोर और अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। यहीं पर वो रुकी थी सचिन के साथ में 7 दिन तक। और आप सोचिए ये 7 दिन कितने अहम हैं, इस दौरान क्या क्या हुआ होगा, इसको पता करने की कोशिश एजेंसियां कर रही हैं। और कौन सा है ये वाली 204 रूम नंबर 204, ये एक तरह का समझ लीजिए कोड है, जैसे कि लग रहा है रूम नंबर 204 जहां पर वो ठहरी थी सीमा। यहाँ यहीं पर ठहरी थी वो? हाँ, यहीं पर थे। अच्छा, आप इसी होटल पे थे? हाँ, मैं इसी होटल का ओनर था पहले। अच्छा अच्छा, आप ही ओनर थे पहले? हाँ। जब वो आई तो आप यहाँ पर थे उस समय? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कुछ अपना आईडी कार्ड वगैरह दिया था आपको? नहीं, आईडी कार्ड कुछ नहीं दिया था सर, वो लोग ने सिर्फ हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करते हैं। आपको मालूम था कि ये पाकिस्तान से सीमा है? नहीं सर, कुछ मालूम नहीं पड़ा। क्या बताया क्या था कि पति पत्नी है, क्या बताया? वो लोग ने बताया था, हम लोग पति पत्नी बताया था। पति पत्नी आते ही बता दिया? हाँ, एक्चुअली वो लोग आने के समय में फर्स्ट में सचिन आए थे, तो सचिन आने के एक दिन के बाद सीमा आई थी। अच्छा, पहले सचिन आ गया था, एक दिन के बाद सीमा आई थी? पहले सचिन आया, उन्होंने रूम बुक किया, तो उसके बाद सीमा आई। एक रात सचिन यहाँ अकेले रहा? हाँ हाँ सर। फिर सीमा आ गई है? सीमा आई। तो आते ही बोला कि पति पत्नी है ये लोग? हाँ, अभी हमको भी लगा शायद कि क्या पता हो पति पत्नी। पर शादी तो बाद में किया उन्होंने पशुपति मंदिर में? नहीं, वो लोग पशुपति में नहीं किया था, वो जो सिंदूर डाले वो लोग ने रूम में ही शादी किया। अच्छा, रूम में शादी? हाँ। इसी रूम में? हाँ, हमारे पास वीडियोस भी है, फोटो भी है क्या? अरे देखिए, बड़ी जानकारी फिर से दिखाइए। रूम नंबर 204, शादी यहीं पर की थी, शादी मंदिर में नहीं की थी। एक बड़ी जानकारी, ये बहुत ही अहम जानकारी। और ये देखिए बाकायदा वीडियो दिखाइएगा। ये रूम की थी। ये रूम की है आपके? रूम की थी सर। इसको ध्यान से देखिए, ये इनके रूम की है। रूम नंबर 204 में सिंदूर लगा रही है। हाँ सर। सिंदूर लगाते हुए सीमा हैदर रूम नंबर 204 में। ये आपको कैसे मिला, उसने दिया था क्या? नहीं, वो लोग ने ये मैंने आपको टिकटॉक से निकाला था। टिकटॉक से। लेकिन आपके ही रूम में है? ये हमारे रूम में। यहीं पर शादी हुई है? यहीं पर शादी। एक बार इसको, इस विजुअल को दिखा दीजिए अच्छे से कुलदीप, राजेंद्र भाई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है विजुअल। ये थोड़ा बढ़ाइए इसको, चल नहीं रहा है, रुक गया है। ये शादी जो है मंदिर में नहीं हुई है, शादी हुई है होटल के कमरे में, न्यू विनायक होटल, रूम नंबर 204। तो देखिए जो बता रही है सीमा हैदर, एक बहुत बड़ी उसमें अनियमितता, जिसे कहते हैं कि गलत बयानी, वो निकल चुकी है। शादी, हम बार बार इस पे जोर दे रहे हैं, ये आपका फोन रखिए, कि शादी जो है मंदिर में नहीं बल्कि इसी कमरे में हुई है। तो ये बताइए कि आपको आए तो बताया कि शादीशुदा हैं, जबकि शादी यहाँ पर की। और पहले जब सचिन आए थे उन्होंने बताया था मेरी बीवी भी आने वाली है। अच्छा अच्छा, वो फिर उन्होंने पहले कह दिया मेरी बीवी आने वाली है। तो वो पहले आए, रूम बुक किए, फिर उसके बाद में सीमा आई। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा गणेश है सर। गणेश, आप यहाँ के, मतलब आप ही का होटल है? हाँ, मेरे। अच्छा, तो आपको कभी शक नहीं हुआ इन दोनों पर कि ये कौन है, कहाँ से आ गए हैं? ऐसा बहुत इंडियंस लोग घूमने के लिए आते हैं, तो हम लोग को ऐसा शौक नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा घूमने के लिए आते हैं। पशुपति क्या बताया कि सीमा भी जो है इंडिया की रहने वाली, यही बताया सर? हाँ, इंडिया की रहने वाली है। हमको लगा इंडियन ही है, ऐसा कुछ। अच्छा। तो आपको ये लगा कि सीमा भी इंडियन ही है? हाँ, इंडियन। और सचिन ने यही बताया? हाँ, वही बताया था। ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो पाकिस्तान? नहीं। इतना झूठ पे झूठ है। ये भी झूठ बोला कि वो कहाँ की रहने वाली है, शादी यहाँ पर की। अब ये बताइए कि जब 7 दिन थे तो आपसे कुछ बातचीत सीमा करती थी, कभी कोई बातचीत की?
नहीं, हमारे साथ तो ऐसा बात नहीं हुई। सीमा से बात हुआ तो इतना ही है, उन्होंने मेरे को पूछा था कि हम क्लब जाना है। क्लब जाना है? हाँ, एक दिन तो मैंने बोला कि यहाँ पर काठमांडू में क्लब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत महंगा है। महंगा क्लब है? हाँ। हाँ, आप लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में, जब पैसे के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग ने बोला ठीक है, तो फिर वहाँ मुश्किल हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। उस दिन वो लोग गया भी नहीं। तो क्लब बाद में गए कि नहीं गए? नहीं 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 गए। पर क्लब जाने के लिए पूछा? जाने के लिए पूछा था तो पैसे वैसे कोई कमी नहीं थी उनको? शायद नहीं थी, होगी शायद, तभी क्लब के लिए तो नहीं आइडिया था। एक बात मुझे और बता दीजिए कि क्लब के जाने के लिए पूछा, यहाँ पर शादी की, ये बताइए कि और कुछ लोग मिलने आते थे क्या सीमा हैदर और सचिन से यहाँ पर? नहीं 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 सर, कोई नहीं आता। यहाँ कोई मिलने नहीं आया? वो लोग जब बाहर निकलते थे तो सुबह या तो शाम को, नहीं तो दिन को तो वो लोग सब रूम में रहते थे। अच्छा, सिर्फ सुबह और शाम? हाँ, सुबह शाम। और खाना वाना यहीं मंगाते थे? खाना रूम में सर। रूम में? रूम से बाहर ज़्यादा निकलना? पेटीएम करता हूँ। हमारे पास तो ये